गर्मियाँ ख़त्म हो गई, बारिश की शुरुआत हो गई, मौसम बदल गया और आह्लादक हो गया। उसी के साथ साथ धीरे धीरे हेल्थ प्रॉब्लम भी शुरू हो जाएंगे। उसी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि डाइजेशन का खराब होना, पेट की सारी समस्याएं होना। उसी के साथ धीरे धीरे वात व्याधि भी बढ़ने लगेंगे। जॉइंट पेन और पैरों के जो है उसमें दर्द होना, ऐसी बहुत सारी समस्या बहनों में, कमर का दर्द, ये सभी मानसून में धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उसी के साथ साथ गृहिणियों का एक बड़ा यक्ष प्रश्न कि इतनी बारिश में क्या खाए, क्या पकाए, ऐसी कौन सी सब्जी हम खाए कि पेट में तकलीफ ना होए। आयुर्वेद हर समस्या का उकेल लेके आता है, उसी में ये समस्या भी आती है। आयुर्वेद में हर ऋतु के लिए अलग अलग सब्जियां और अलग अलग जो रेसिपीज है उसका भी वर्णन किया गया। आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर रूपा रावल, आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद न्यूट्रिशनिस्ट। आज जानते हैं कि बारिश में ऐसी कौन सी सब्जी है जो बेस्ट है, इसे कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, ये आपके शरीर में क्या क्या फायदे करती है और आप कैसे इसे अपनी लाइफस्टाइल में जोड़ सकते हैं। बारिश के मौसम में सबसे उत्तम अगर कोई सब्जी है तो वह है करेला। कहते हैं हर कड़वी चीज़ है वो नुकसानदेह नहीं होती और हर मीठी चीज़ है जो फ़ायदा नहीं पहुंचाती। उसी में करेला आता है। हमारे वृद्ध वैद्यों ने गुजरात में उसके लिए कुछ बोला है, जैसे कि कड़वा कारे लेना गुण न होय कड़वारे। ये करेला या तो करेला कड़वा तो है, पर उसके जो गुण धर्म है वो बड़े ही मधुर है, मीठे हैं, कड़वे नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को एक पोएम सिखाई जाती है जो कि बारिश में नहाते नहाते बड़े ही मज़े से गाते हैं। अभी तो ये चीज़ जो है गांव में ही देखने को मिलती है। कहते हैं आओ रे वरसाद घेबरियो वरसाद, उनी उनी रोटली ने कारेलानु शाक। मतलब कि जैसे जैसे बारिश आती है उस टाइम पे गरम गरम रोटी करेले की सब्जी के साथ खानी चाहिए। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दो चीज़ है। आपको बारिश में रोटी गरम गरम खानी चाहिए और उसे करेले की सब्जी के साथ खानी चाहिए। यहाँ पे करेले के जूस की बात बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि बारिश में करेले का जूस नहीं लिया जाता है। करेले को सिर्फ सब्जी के स्वरूप में ही लिया जाता है। चलिए जानते हैं बारिश में क्यों बोला गया है कि करेला श्रेष्ठ है। जैसे जैसे वर्षा ऋतु आती है, बारिश आती है, वैसे वैसे पृथ्वी पे जल तत्व की अधिकता हो जाती है। जो तत्व की अधिकता होती है उसी के साथ साथ यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यही नीति के अनुसार हमारे शरीर में भी जल तत्व बढ़ता है। वायु भी बाहरी वातावरण में बढ़ जाता है, क्योंकि वर्षा ऋतु में कुछ गीलापन और ठंडक शुरू हो जाती है। हमारे शरीर में इंडाइजेशन हो जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है। ये जो जल तत्व बरसा हुआ है वो पृथ्वी की अशुद्धि के साथ मिलके अशुद्ध हो जाता है। उसी तरह हमारे शरीर में भी जो जल तत्व है वो कुछ अशुद्ध स्वरूप में आ जाता है। ह्यूमिडिटी बढ़ती है और उसी के साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी एटमॉस्फेयर में बढ़ने लगते हैं। यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब भी बारिश बंद होती है तो सनलाइट मिल जाती है, तो और भी ये अपना प्रोडक्शन बढ़ा के मल्टीप्लाई होने लगते हैं। बढ़ा हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो जल्दी से हमारी इम्यूनिटी पे इफ़ेक्ट करता है, अटैक करता है और परिणाम स्वरूप हम बीमार होते हैं। वर्षा खत्म होने के बाद सितंबर अक्टूबर में
हॉस्पिटल्स में बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। सबसे बड़ी समस्या होती है फीवर, कफ और कोल्ड। तो यही फीवर, कफ और कोल्ड बाद में ना होए और वर्षा ऋतु में हमारा डाइजेशन ठीक रहे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम खाना प्रॉपर तरीके से खाएं। करेले में ऐसे कौन से गुण हैं जिससे वर्षा के लिए ये परफेक्ट बनते हैं, या तो बारिश की ऋतु में ये परफेक्ट सब्जी है। ये कड़वा है, कसेला है, ये तो आप जानते ही हैं। उसी के साथ साथ ये दीपन, पाचन, भेदन और कृमिघ्न है। दीपन पाचन मतलब कि ये अपनी जठराग्नि है, इसे प्रदीप्त करता है, खाया हुआ अन्न को डाइजेशन करवाता है और एसिमिलेशन को इजी करवाता है। कृमिघ्न है तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम करता है। ये न तो उष्ण है ना तो शीतल है, मतलब कि इसकी जो पोटेंसी है, प्रकृति है, वो सम है। ये पित्त और कफ को कम करता है। जो लोग थोड़ा सा आयुर्वेद जानते होंगे वो कहेंगे अगर तो ये कटु तिक्त है, कड़वा कसेला है और उसी के साथ ये लघु है, मतलब कि पाचन में भी हल्का है और रूखा सा है, और वायु के गुण भी तो रुक्षाखार, शीतल है, तो ये तो वायु को बढ़ाएगा, कम कैसे करेगा। चलिए जानते हैं ये कैसे वायु को कम करता है। उसके लिए भी हमारी जो इंडियन गृहिणी है उसका साइंस आता है। हमारी दादी नानी जो है, जिसे लोग आसानी से अनपढ़ लेडी बोलते थे, उसकी जो वॉइस, उनकी बुद्धि है या तो उनकी सूझ है, ये काम आती है कि कौन से दो दो चीज़ों को मिला के उसकी प्रकृति को अल्टर करना। जो ये करेले हैं उसके दीपन पाचन के गुण के साथ उसकी रुक्षता बढ़ाने के लिए हम इसे पकाते हैं। बेसन, अजवाइन, बहुत सारे मरी मसाले जो कि प्रकृति में वात है और उसी के साथ साथ दीपन पाचन का भी काम करता है। स्टफ करेले को आप जो है वो कच्ची घानी के तेल में फ्राई करके स्टफ करेला जो बनाते हैं वो त्रिदोष हर हो जाता है, क्योंकि उसमें तेल की चिकनाहट जो है वो करेले की रुक्षता को दूर करती है। उसी के साथ साथ आपने बहुत सारे वातहर द्रव्य मिलाया है, उसमें मिला बेसन, लहसुन, ये सब वायु को भी दूर करता है और आपके शरीर को न्यूट्रिशन देने का भी काम करता है। परिणाम स्वरूप ये त्रिदोष हर अपने आप ही हो जाता है। खाना कैसे है, उसे गरम रोटी के साथ खाना है जिसमें थोड़ा सा घी लगाया हुआ हो। और भी जानते हैं कि क्यों करेला बारिश में आपके शरीर के लिए फायदेमंद है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपके बॉडी से फ्री रेडिकल को दूर करता है, छोटे मोटे इन्फ्लामेशन को ये दूर करता है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण है। बारिश में जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है वैसे वैसे हमारे शरीर में छोटी मोटी सूजन बढ़ने लगती है और वात व्याधि उसी के साथ साथ बढ़ता है। चलिए जानते हैं कि ये जो करेला है आपके शरीर की डिफरेंट सिस्टम पे कैसे काम करता है। सबसे पहले हम इसे खाते हैं तो हम उसका जो फ़ायदा है वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे ही लेते हैं। ये वायु को दूर करता है। ये पाचक, रेचक और कृमिहर है, मतलब कि ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, वायु और कॉन्स्टिपेशन तीनों को दूर करता है। उसी के साथ साथ ये एक्सीलेंट लीवर और पेनक्रियाटिक स्टिम्युलेंट है। ये आपके बॉडी में डाइजेस्टिव जूसेस को इंक्रीज करता है और अगर आप रेगुलर करेले का सेवन करते हो तो आपको बाइल स्टोन से मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि ये एक्सीलेंट लीवर स्टिम्युलेंट है। अगर तो आपको फैटी लीवर है या कोई लीवर के डिसऑर्डर है, स्किन डिसऑर्डर है, तो करेले का सेवन आपके लिए सबसे ज़्यादा उत्तम है। यही सारी क्वालिटी उसी के साथ डायबिटीज़ वालों के लिए ये उत्तम है, क्योंकि ये पेनक्रियास को स्टिमुलेट करके इंसुलिन सिंथेसिस को इम्प्रूव करता है।
जब भी डायबिटीज़ वाले करेले को लेते हैं तो उसका शुगर कम होता है। ये जल तत्व से जो निर्मित रोग है उसमें एक्सीलेंट वर्क करता है और डायबिटीज़ जो है वो जल और मेद दोनों की जो वृद्धि तो नहीं कह सकते पर दोनों की बिगड़ने की वजह से होता है, तो उसमें करेला सबसे ज़्यादा उत्तम है। करेला एक एक्सीलेंट ब्लड प्योरीफायर है। जब भी आपको कोई भी ब्लड प्योरीफायर लेते हैं तो आपके बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम से आपको मुक्ति मिल सकती है। उसी के साथ साथ ये जो है वो हमारे शरीर में सूजन को कम करता है। हमारी जो रक्तवाहिनियाँ हैं मतलब कि वेन और आर्टरीज है उसमें इन्फ्लामेशन को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल को थोड़ा कम करके उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाता है। तो ये एक तरीके से हार्ट के लिए भी काफ़ी हेल्दी है। ये कफहर है मतलब कि खांसी कफ कोल्ड उसमें भी बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव है। यूं ही ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम करता है और स्वेलिंग को कम करता है। तो ये अपने आप में ही आपकी इम्यूनिटी बढ़ा के आपको कफ कोल्ड से बचाए रखता है। उसी के साथ साथ इसकी एक क्वालिटी है कि ये ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। इसे स्तन्य शोधन बोला गया है। जो न्यू मदर अपने बच्चे को फीडिंग करवाती है उसके लिए करेले का सेवन बहुत ही एक्सेलेंट माना गया है। आजकल का जो सबसे बड़ा ट्रेंड है कि करेले का जूस पीना, तो मॉनसून में करेले का जूस नहीं पीना चाहिए क्योंकि मॉनसून में आयुर्वेद में कच्ची सब्जियां लेना मना है। कब लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए? करेला जो है वो मॉनसून ख़त्म होने के बाद जब धूप तेज हो जाती है और वातावरण सम हो जाता है, एटमॉस्फेयर थोड़ा सा ठीक हो जाता है, मतलब कि भाद्रपद के बाद जब जो नवरात्रि ख़त्म होती है या तो शुरुआत होती है उसके बाद आप करेले का जूस ले सकते हैं। पर करेले का जूस प्लीज़ आप बड़े बड़े ग्लास भर के मत लीजिए। करेले के जूस की मात्रा है 20 से 25 ml, क्योंकि ये जो है इसे डी नरिशिंग बोला गया है। इसे ज़्यादा मात्रा में लेने से ये आपके शरीर में रूखापन और ड्राइनेस को शुरू करता है। परिणाम स्वरूप ये आपकी स्किन, हेयर और आपकी ओवरऑल जो बॉडी है इसमें रूखापन लाता है और आखिर में आपको वात व्याधि बढ़ाता है। जो लोगों को बार बार कृमि हो जाता है या तो कृमि की समस्या है, वो लोगों को चाहिए 15 से 20 ml करेले के जूस का 1 से 2 हफ्ते के लिए सेवन करें, बाद में उसे बंद कर दें। जो लोगों को दांत खाद, खुजली, पिंपल्स या तो बारिश में रेडनेस स्किन की हो जाती है, ऐसे लोगों को ये उत्तम व्रण शोधक है। मतलब कि ये स्किन में इन्फ्लामेशन और जो छोटी मोटी फुंसियाँ, फोड़े, रेडनेस है उसे दूर करता है, इचिंग को दूर करता है। तो आप इसे एज अ एक्सटर्नल एप्लीकेशन खील मुहासों पे और बहुत सारे स्किन डिसीज पे कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमने करेले के बारे में बहुत सारी बातें की। अगर तो आपको मेरी बातें पसंद आई तो आप भी करेले का सेवन कीजिए, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। शुभम भवतु। धन्यवाद।